आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तुलबा को एजाज से नवाजा, वालिदैन और असातिज़ा की तारीफ। मिजोरम के गवर्नर ने खेत बचाओ अभियान का किया आगाज, मिट्टी के तहफ्फुज और पायदार खेती को फरोग देने पर दिया जोर। रियासत के हुकूक और सेकुलरिज्म पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वजीर आला विजय का तिरुचिरापल्ली में अवामी रैली से खिताब। टीएमसी 2 जून को अपना एहतजाज हर सूरत में करेगी, ममता बनर्जी का दावा। लेबनान की सरहदी सूरत-ए-हाल एक बार फिर इंतहाई हुई कशीदा। इस्राएली वजीर आजम ने फौज को बेरूत के जुनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का दिया हुक्म। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाल ही में मुनक्किदा मरकजी और रियासती बोर्ड के इम्तिहानात में आला निशानात हासिल करने वाले 1682 तुलबा को एजाज से नवाजा। इस मौके पर तकरीब में वालिदैन और असातिज़ा को भी एजाज से नवाजा गया। तुलबा को 1 लाख का नकदी इनाम, तारीफी सर्टिफिकेट, एक तमगा और एक पगड़ी पेश की गई। इस मौके पर वजीर आला ने तुलबा की मेहनत, लगन और अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि ये कामयाबी तुलबा की जिंदगी में एक अहम संग मील है, जो मुस्तकबिल में मजीद तरक्की और कामयाबियों की राह हमवार करेगी। ये वास्तव में एक इन छात्र छात्राओं के लिए एक उपलब्धि है और आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का पड़ाव भी। ये समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इट फील्स वंडरफुल, फील्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुख्यमंत्री जी की जो ये आज की जो प्रोग्राम रहा है, इसमें उनका जो एटीट्यूड है, जो उन्होंने अपनी जो नई नीतियाँ बताई हैं बच्चों के लिए, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर आके आज बहुत गर्व हो रहा है बच्चों को। हाँ, एक अलग ही क्षण है। हम अपने माँ बाप को ये क्षण नहीं दे पाए, लेकिन हमारे बच्चों ने हमें ये क्षण दिया, इसके लिए हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। ये वास्तव में एक मिजोरम के आइजोल में गवर्नर विजय कुमार सिंह ने खेत बचाओ अभियान का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद मिट्टी के कटाव को रोकना, जमीन की जरखेजी को बरकरार रखना और पायदार ज़रई तरीकों को फरोग देना है। गवर्नर ने कहा कि मिट्टी कुदरत का एक कीमती सरमाया है और इसका तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ किसानों की खुशहाली बल्कि आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए भी ज़रूरी है। इन्होंने किसानों से जदीद और माहौल दोस्त ज़रई तरीके अपनाने की अपील की। तमिलनाडु के वजीर आला विजय ने तिरुचिरापल्ली में अवामी रैली से खिताब करते हुए टीवीके की हुकूमत के तमाम लोगों के लिए होगी और रियासत के हुकूक और सेकुलरिज्म पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अवामी फलाही मसावात उनकी सियासी तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर विजय ने रोड शो भी किया और इस मौके पर अवाम और पार्टी के कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। உடைச்சிருக்கிறோம், மதத்தை உடைச்சிருக்கிறோம், காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்கறத உடைச்சிருக்கிறோம். நாம எது செஞ்சாலும் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல தான் செய்வோம். நாம சிங்கிள் மெஜாரிட்டி வாங்கி இருந்தாலும் நம்மள நம்பி முறையா கூட்டணியில கட்சியில ஆதரிக்க வர்றவங்களை அரவணைச்சு தான் இருப்போம். நான் இப்பவும் மீண்டும் டிக்ளேர் பண்றேன், டிவிகே ஆட்சி எந்த பாகுபாடும் இல்லாம எல்லாருக்குமான ஒரு ஆட்சியா தான் இருக்கும். அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஸ்டாலின் சார் மாதிரி ஊசலாட்டம் இருக்கவே இருக்காது.
மதச்சார்பற்ற கொள்கையில சமரசமே இல்லை. மாநில உரிமைகளை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம். நதி நீர் உரிமைகளை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம். சமூக நீதி, சம நீதிய, சமத்துவ நீதிய ஒரு நாளும் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம். அதனால திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களே, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 234 தொகுதியும் நம்ம தொகுதி தான். அதுல எந்த கட்சி ஜெயிச்சிருந்தாலும் அது நம்ம தொகுதி தான். பெரம்பூரா இருக்கட்டும், திருச்சி கிழக்கா இருக்கட்டும், எனக்கு 2 கண்கள் மாதிரி. அதுலயும் திருச்சி கிழக்கு என் செல்லப்புள்ள மாதிரி. அதனால வரப்போற இடைத்தேர்தல்ல உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒருத்தரை, உங்கள ஒருத்தரை தான் வேட்பாளரா நிக்க வைக்க போறோம். நீங்க எப்படி இந்த விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்து ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சீங்களோ, அதே மாதிரி வரப்போற இடைத்தேர்தல்ல உங்களுடைய அந்த வேட்பாளரையும் ஜெயிக்க வைப்பீங்கன்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை நான் मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की क़ियादत में काबीना में बड़े पैमाने पर तोसी की गई है, जिसके तहत मुतअद्दिद नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। मजमूई तौर पर 35 नए वज़रा को काबीना में शामिल किया गया है, जबकि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि महकमों की तकसीम का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुख्तलिफ मराहिल के दौरान मरहलेवार वज़रा ने अपने ओहदों का हलफ उठाया। The following ministers of state designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Kaushik Chaudhary, Shri Bhaskar Bhattacharya, Shri Dibakar Gharami, Shri Amiya Kishku, Srimati Kalita Majhi, Srimati Gargi Das Ghosh, Shri Biraj Bishwas, Shri Dipankar Jana, Srimati Sobhana Sarkar. आमीन। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অক্ষত নিষ্ঠা ও আনুগত্য করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করব এবং ভয় বা প্রভুভয় বা বিদ্বেষ। तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन टीएमसी 2 जून को अपना एहतजाज हर सूरत में करेगी, चाहे पुलिस की इजाजत ना हो, माइक्रोफोन ना हो या स्टेज मौजूद ना हो। इन्होंने कहा कि अगर कोलकाता में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती तो पार्टी दिल्ली में एहतजाज करेगी। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, কালকে বেলা 1টা 10টা থেকে আমাদের বুকিং করা আছে। ন্যাচারালি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। 1টা থেকে সবাইকে বলবো আসতে। পুলিশ যদি আমাদের পারমিশন না দেয় স্টেজ করার, মাইক লাগানোর কোনো দরকার নেই, আমরা কিচ্ছু চাই না। আমরা রাস্তায় বসবো, রাস্তায় বসার লোক আমরা। ধর্নাটা হবে। আমি একা থাকলেও যদি পুলিশ কাউকে ঢুকতেও না দেয়, আপনাদের রাস্তায় আটকে দেওয়ার প্ল্যান আছে, তাও যদি করেন, আমাকে যেখানে আটকাবেন আমি সেখানে বসবো। সেটাই আমার ধর্নার স্থল হয়ে উঠবে। আর আপনারা যদি গ্রেপ্তার করেন করুন। আমার তো প্রায় 10,000 ছেলে মেয়ে গ্রেপ্তার হয়ে আছে শুনেছি আমি। আরও থ্রেট আছে সবার। সেই জন্য ভয় দেখিয়ে তৃণমূল ভাঙছে পুলিশ। পুলিশের এটা কাজ একটা দল ভাঙা? না পুলিশের কাজ মানুষকে আইনে শাসন দেওয়া? এসব করলে মনে রাখবেন, আমায় বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না দিলে আমি কিন্তু দিল্লিতে গিয়ে করব। এবং আমাদের इंडियन अलायंस। महाराष्ट्र समाजवादी के सरबराह अबू आसिम आजमी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुसलमानों और अपोजिशन को निशाना बना रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुसलमान उनका बुनियादी हदफ है। अगर कोई मुसलमान जुर्म करता है तो उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाता है, और अगर कोई दूसरा यही जुर्म करता है तो उसे एनकाउंटर में नहीं मारा जाता। उत्तर प्रदेश में कत्ल के वाकयात के बाद अबू आसिम आजमी ने एनकाउंटर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर किसी पर इल्जाम है तो अदालत को सजा देने का हक है, लेकिन एनकाउंटर और बुलडोजर से अदालती कार्रवाई मुतासिर हो रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती, शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है
कि आदमी को पकड़िए आप, उससे कबूलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, किसी यादव को मार दिया उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी इनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। आप इसको धर्म को मत बीच में लाइए। क्रिमिनल है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके साथ एक ही तरह से उनको निपटना चाहिए। नहीं, अगर यही हो गया तो फिर मतलब कानून क्या है? फिर आप जो है संविधान की बुक को फाड़ के फेंक दीजिए और सबसे पहले जेल को बंद कर दीजिए। जेलर को कहिए भाई तुम्हारी नौकरी खत्म, वकीलों से बोलिए भाई कोई और धंधा ढूंढ लो, अभी केस नहीं चलेगा। और तो इसी तरह से सब काम खत्म कर दीजिए आप, और सीधा उठाइए मार दीजिए, बात खत्म हो गई। फिर मतलब क्या होता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो गई। अगर ममता बनर्जी इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं तो अब तो सत्ता पक्ष को आंदोलन करने का पूरा परमिशन देना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर किसी को भी आंदोलन करना अलाउ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने सपोर्ट गया, जो जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं सभी लोगों को ममता बनर्जी को सपोर्ट करके इस आंदोलन को कामयाब करना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, बीजेपी जो है बदले की भावना से बहुत काम करती है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि भगवंत मान की हुकूमत पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के मफादात से खेल रही है। वो नाइंसाफी कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है और अपने वादों से पीछे हट रही है। पंजाब भर में सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पहले ही वाजे कर दिया है कि मुलाजिमीन को उनके हुकूक से महरूम करने का कोई हक नहीं है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की पंजाब की सरकार पंजाब के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है, धोखा कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। भगवंत मान की सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है वो स्पष्ट कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अधिकारों को बोझ मानती है। भगवंत मान साहब, डीए की किस्त कुछ सरकारी कृपा नहीं है, ये कर्मचारियों का अधिकार है जिसे टालना अन्याय है। चुनाव से पहले तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, अब वित्तीय संकट का बहाना बनाकर बेचारे वेतन भोगी को, पेंशन भोगी। आलमी तवानाई मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल के असरात हिंदुस्तान में भी नजर आने लगे हैं। हुकूमत ने एक जानिब बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाने वाली एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में काफ़ी कमी की है, लेकिन दूसरी जानिब कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल की कीमतों में अहम तब्दीलियां की गई हैं। बैनुल-अक़वामी परवाजें चलाने वाली एयरलाइंस के लिए ईटीएफ की कीमत में तकरीबन 27% कमी कर दी गई है, जिससे बैरूने मुल्क ऑपरेशंस करने वाले फ़ज़ाई इदारों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक कीमतों में कमी के बाद जेट फ्यूल की लागत $400 फी किलो लीटर से ज़ायद कम हो गई है। ताहम मुल्की एयरलाइंस के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ है। दाखिली परवाजों में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की कीमतें मुसलसल दूसरे माह भी बरकरार रखी गई हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत और सरकारी ऑयल कंपनियां मकामी फ़ज़ाई सफ़र के किरायों को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी जानिब होटलों, रेस्टोरानों और तिजारती इदारों के लिए इस्तेमाल होने वाली कमर्शियल एलपीजी मज़ीद महंगी कर दी गई है। 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में ₹42 इजाफा किया गया है, जिसके बाद उसकी कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। 5 किलोग्राम फ्री ट्रीट एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया गया है। अलबत्ता घरेलू सारिफीन को फिलहाल रिलीफ बरकरार है और 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी गुज़श्ता इजाफे के बाद बदस्तूर बरकरार हैं। ईंधन की कीमतों में ये तब्दीलियां एक ऐसी वक्त में सामने आई हैं जब आलमी तवानाई मंडियां गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं और कारोबारी शोबा बढ़ती लागत की दबाव का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। 1 जून को आम आदमी एक बार फिर महंगाई की जद में आ गया है। गैस कंपनीज ने एक बार फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में 19 किलो के तिजारती सिलेंडर की कीमतों में ₹42 का इजाफा हुआ, जिससे कीमत
3113.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में कीमतों में 53.50 रुपये का इजाफा हुआ, जिससे कीमत 3255.50 रुपये हो गई है। 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपये का इजाफा किया गया और दिल्ली में उनकी कीमत 821.50 रुपये हो गई है। इसके अलावा आज से न सिर्फ LPG सिलेंडर और मारुति कारों की कीमतों में बल्कि UPI में भी इजाफा हुआ। सर ये तो पिछली बार भी बढ़े थे, पिछले महीने तो 1993 रुपये बढ़े थे शायद, आज 42 रुपये बढ़ गए। इसमें तो कम बढ़ाए हैं, थोड़े मोदी जी को और ज्यादा बढ़ाने चाहिए थे। नहीं मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैं तो सोच रहा हूँ ये चिंदी चोरी करे ना करें, इकट्ठे बढ़ा दे 2-3 हजार रुपए, ताकि इसको बंद करके घर तो बैठे हम आराम से। बाबू जी पूरी दिक्कत है, 110% सारी दिक्कत है। रेट बढ़ाता हूँ तो कस्टमर टूटता है, नहीं बढ़ाऊं तो मैं नुकसान में जाता हूँ। क्या करूँ, जरूरत से ज्यादा असर है, पूरा देखने को मिलता है। मशहूर मारूफ गुलकारा सुमन कल्याणपुर 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। उनके इंतकाल की खबर के बाद मौसीकी की दुनिया और मद्दाहों में गहरे रंज गम की लहर दौड़ गई है। उनकी सुरीली आवाज ने कई दहाइयों तक सामाइन को मसहूर किए रखा और वो नाना करते प्यार और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जैसे लाजवाल गीतों के लिए याद रखी जाएंगी। मुंबई में उनके इंतकाल के बाद उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेबनान की सरहदी सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो गई है। इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने फौज को बेरूत के जुनूबी मुजाफाती इलाकों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब लेबनान की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया जाने वाला है। लेबनान में सूरत हाल एक बार फिर तेजी से बदल रही है, जहां इजरायली अफवाज ने 25 साल बाद अपनी सबसे बड़ी ज़मीनी पेशकदमी करते हुए जनूबी लेबनान में दाखिल होने का दावा किया है। कल इजरायली फौज ने 900 साल कदीम ब्योफोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया था, जो खित्ते में एक अहम स्ट्रैटेजिक मकाम समझा जाता है। इजरायली फौज का कहना है कि वो उन इलाकों में अपनी मौजूदगी को मजीद बढ़ाने और वुसात देने का इरादा रखती है, जो माजी में हिजबुल्लाह के कंट्रोल में समझे जाते थे। इसी पेशरफ्त के बाद जनूबी लेबनान के बड़े हिस्से को जंगी इलाका करार दे दिया गया है। इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज को बेरूत के जुनूबी मजाफाती इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाने का हुक्म दे दिया है। जिस इलाके पर हमले का हुक्म दिया गया है वो दहाइया के नाम से जाना जाता है और उसे हिजबुल्लाह का अहम गढ़ तस्वुर किया जाता है। आम शहरियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने और शुमारी इलाकों की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है, जिससे मकामी आबादी में डर का माहौल बना हुआ है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब बज़ाहिर अमेरिका की मीडिएशन में जंग बंदी नाफिज है और दोनों फरीकों के दरमियान कई दहाइयों बाद बराह रास्त मुज़ाकिरात की उम्मीद जाहिर की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई में इजाफा खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मज़ीद ख़तरनाक मोड़ दे सकता है। लेबनान की मौजूदा सूरत हाल एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिश पर सवालिया निशान लगा रही है, जहां 17 अप्रैल से जंगबंदी के बावजूद इजराइल के हमले लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अमेरिकी फिजाई हमलों, ईरानी जवाबी कार्रवाइयों और खित्ते में ड्रोन हमलों ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ईरान में रेडार और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब दोनों मुमालिक के दरमियान जंगबंदी बज़ाहिर मौजूद है, मगर ज़मीनी सूरत हाल मुसलसल कशीदा बनती जा रही है। उधर कुवैत ने दावा किया है कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। ये हमले उसी खत्ते में हुए जहां अमरीकी फ़ौजी कमांड भी मौजूद है, जिससे सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हुआ है।
दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि उसने अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया ने मिसाइल लॉन्च की वीडियोज भी नशर की हैं। इस दौरान सिफारती सतह पर भी सूरत हाल गैर यकीनी है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राब्ते और पैगामात का तबादला बदस्तूर जारी है, ताहम अभी किसी हतमी नतीजे तक पहुंचना कबल अज वक्त होगा। उनका कहना है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक सामने आने वाली ज्यादातर बातें महज अंदाजे और कयास आराइयां हैं, जिन्हें संजीदा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ईरान में क़यादत की तब्दीली से मुताल्लिक खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसी दौरान खित्ते में एक और अहम बहस सामने आई है, जो आबनाए हुर्मस से मुताल्लिक है। आबनाए हुर्मस पर टोल की वसूली के मसले पर ईरान की हिमायत करते हुए कतर की नायब वजीर आजम ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस में इंतजामी अखराजात के बाइस आर्जी टोल निजाम को मुकम्मल तौर पर गलत करार नहीं दिया जा सकता। उनके मुताबिक समुद्री रास्ते की देखभाल और मुमकिन खतरात के पेश नजर अखराजात पूरे करने के लिए ये एक अमली इकदाम हो सकता है। ताहम अमरीका ने इस तजवीज़ और ईरान के किसी भी टोल सिस्टम की सख्त मुखालफत की है और इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस एक बार फिर जश्न की रोशनियों में नहा गया, जब पेरिस सेंट जर्मेन ने मुसलसिल दूसरी बार यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया। कामयाबी के साथ ही टीम के हजारों पुरजोश मद्दाह सड़कों पर निकल आए। फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन ने भी फातिह खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। पेश है सिलसिले में ये रिपोर्ट, आप देखिए और हमें दें इजाजत। आदाब। पेरिस यानी मोहब्बतों का शहर, और आज फख्र का शहर लग रहा था, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल जंग जीतने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन के हीरोज जब वतन लौटे तो उनके इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। बुदापेस्ट में सनसनीखेज फाइनल के बाद, जहां पीएसजी ने आर्सेनल को पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी मर्तबा चैंपियंस लीग का ताज सर पर सजा लिया, जीत के ये हीरोज खुसूसी फ्लाइट के जरिए पेरिस पहुंचे। हवाई अड्डे से लेकर शहर के कल्ब तक हर रास्ता सुर्ख, सफेद और नीले रंग में रंगा हुआ था। हजारों मद्दा कौमी परचम और क्लब के झंडे उठाए अपनी टीम की एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। इतना बड़ा हुजूम था कि टीम को तकरीब के मकाम तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आईफिल टावर के साए तले वाक़े चैंप दे मार्स के मैदान में खिलाड़ी सुर्ख, सफेद और नीले कालीन पर चलते हुए स्टेज तक पहुंचे, जहां नारों और तालियों की गूंज ने फिजा को गरमा दिया। इससे कबल फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी टीम का इस्तकबाल किया और उन्हें मुल्क का फख्र करार दिया। अगरचे रात भर होने वाली बदमनी और झड़पों पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन पेरिस के बेशतर शहरियों के लिए ये दिन सिर्फ एक बात की याद दिला रहा था कि उनकी टीम एक बार फिर यूरोप की बादशाह बन चुकी है। लगातार दूसरी चैंपियंस लीग फतह के साथ पीएसजी ने न सिर्फ तारीख रकम की, बल्कि पेरिस को एक और यादगार जश्न का मौका भी फराहम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।